हाँ भी बच्चों, आज अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट नंबर 25। ठीक है, 1 से लेकर 24 तक जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक, आप चैनल को विजिट कीजिए और उनको देखिए, पार्ट्स को देखिए। ये नंबर है मेरे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक समझने से संबंधित तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अपने बात कर रहे थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, और मैंने आपको बताया था कि भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किसने किया था? हैंस्टीन ने। किस प्लांट पर, किस पादप पर? कैप्सेला पर। ठीक है, तो अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी बोर्ड के एग्जाम में, भ्रूण परिवर्धन से ही आया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहां पर भ्रूण परिवर्धन जो है, ठीक है, वो आ सकता है। देखिए भ्रूण परिवर्धन की जो प्रक्रिया थी मैंने आपको बताई थी, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। कुछ 1-2 और बातें जो है या कुछ 2 टर्म्स थी जो पहले आ चुकी है उनको भी अपने देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। अभी निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट। तो ये अपना मान लीजिए क्या हो गया? जाइगोट। ठीक, अब इस जाइगोट को मैं बाहर प्रदर्शित कर रहा हूं, जैसे ये जाइगोट है अपना, यानी युग्मनज। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इस युग्मनज में सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कैसा होगा? अनुप्रस्थ, यानी इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार विभाजन होगा अनुप्रस्थ, और ऐसे हो तो ऊर्ध्व। तो इस युग्मनज में कैसा विभाजन होगा? जो सबसे पहला विभाजन है ना, वो क्या होगा? अनुप्रस्थ। मैं लिख देता हूं, और 2 कोशिकाएं बनेगी भी। जैसे ये 2 कोशिकाएं बन गई। अब देखिए जो कोशिका बीजांड द्वार की ओर है, ये कोशिका है बीजांड द्वार की ओर, इसको अपने कहते हैं बेसल सेल। बेसल सेल आधारी कोशिका। और जो निभाग की ओर है उसको कहेंगे एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल भ्रूणीय कोशिका। अब देखिए इन दोनों कोशिकाओं में बेसल सेल और एम्ब्रियोनल सेल, इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन साथ साथ होंगे भी। ठीक है, बेसल कोशिका और जो एम्ब्रियोनल सेल है, इन दोनों में विभाजन क्या होंगे? साथ साथ। बेसल सेल में जो विभाजन है ना, वो अनुप्रस्थ होगा। क्या होगा? अनुप्रस्थ। और एम्ब्रियोनल सेल में ऊर्ध्व। ठीक, ऊर्ध्व यानी वर्टिकल, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्ज। ठीक, और एक टी शेप्ड, अंग्रेजी का जो अक्षर है ना टी, उसके जैसी ही एक संरचना बनेगी। इस प्रकार से।
ये जो ऊपर दो है ना, जो बीजांड द्वार की ओर है, ठीक, इनको कहते हैं निलंबक कोशिकाएं। सस्पेंसर सेल्स, ठीक, हिंदी में निलंबक कोशिकाएं। और ये नीचे जो दो है ना, ये दो, इनको कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल्स, भ्रूणीय कोशिकाएं, ठीक। इस स्ट्रक्चर को ए दे दीजिए, इसको नाम दे देते हैं अपने बी, इसको सी, इसको डी। अब देखिए आगे क्या होगा। जो सस्पेंसर सेल्स है उनमें अगला विभाजन भी अनुप्रस्थ होगा, और इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन क्या होगा, ऊर्ध्व। क्या होगा, ऊर्ध्व। तो जो आगे स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार दिखेगी। इस प्रकार, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें 4 निलंबक कोशिकाएं हैं, यानी 4 सस्पेंसर सेल्स हैं और 4 ही भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं अपने क्वाड्रेंट। क्या देंगे, क्वाड्रेंट, ठीक। इसको अपनी ई कह देंगे, स्ट्रक्चर ई, ठीक, ए बी सी डी ई। तो ये जो अपनी स्ट्रक्चर है वो हो गई क्वाड्रेंट, ठीक। अब देखिए आगे, देखिए जो क्वाड्रेंट है, ठीक, यानी जो 4 कोशिकीय भ्रूण है ना, उसमें भी विभाजन होगा, यानी चारों कोशिकाओं में विभाजन होगा, और जो 4 निलंबक कोशिकाएं हैं उनमें भी विभाजन होगा, ठीक, जिसके फलस्वरूप एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको कहते हैं ऑक्टेंट। अब यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो सस्पेंसर सेल्स है, 4 सस्पेंसर सेल्स है ये, ठीक, और ये जो नीचे स्ट्रक्चर है या ये जो सेल्स है इनको कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल्स। एम्ब्रियोनल सेल्स। सस्पेंसर सेल्स में जो विभाजन होगा वो अनुप्रस्थी होगा। कैसा होगा, अनुप्रस्थ।
सस्पेंसर सेल्स में कैसा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ, और एम्ब्रियोनल सेल्स में भी अनुप्रस्थ विभाजन ही होगा। इस बार कैसा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ। यहां पर दोबारा देखिए, युग्मनज में अनुप्रस्थ हुआ था। बेसल सेल्स, जो बेसल सेल, ठीक, बेसल सेल जो धारी कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा और दो निलंबक कोशिकाएं बनती है। और जो निलंबक कोशिकाएं है ना, उनमें हर बार अनुप्रस्थ ही होता है। हर बार क्या होता है, अनुप्रस्थ। ठीक, निलंबक कोशिकाओं में हर बार अनुप्रस्थ होगा। लेकिन जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें पहला विभाजन ऊर्ध्व हुआ था, बाद में दो एम्ब्रियोनल सेल्स बनी, दो भ्रूणीय कोशिकाएं बनी, उनमें भी ऊर्ध्व हुआ। और अब जो है ना वो क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ हो रहा है। यानी यहां पर सस्पेंसर कोशिकाओं में भी अनुप्रस्थ हो रहा है और एम्ब्रियोनल सेल में भी अनुप्रस्थ हो रहा है। ठीक, अब देखिए 8 कोशिकीय तो निलंबक बनेगा, यानी 8 निलंबक कोशिकाएं बनेगी और 8 ही भ्रूणीय कोशिकाएं बनेगी। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या 8 कोशिकीय निलंबक है। ठीक, ये निलंबक की 8 कोशिकाएं होगी, ये निलंबक की 8 कोशिकाएं होगी। और इस पूरी स्ट्रक्चर को जो कि तंतुनुमा है इसको कहते हैं निलंबक, सस्पेंसर। ठीक, और ये 8 कोशिकाएं भ्रूण की होगी। ठीक, अब देखिए इस निलंबक की वो कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर है, जो बीजांड द्वार की ओर है, तो बीजांड की द्वार की ओर यही है। ठीक, जो सबसे ऊपर है, ये आकार में बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी इस प्रकार से। ठीक, इसको अपने कहते हैं ओस्टोरियल सेल, ओस्टोरियल सेल, हिंदी में कह देंगे चुस्कांगी कोशिका, चुस्कांगी कोशिका। जैसे नाम से पता चल रहा है कि यह जो सेल है यह पोषक पदार्थों का चूषण करेगी। देखिए जो चुस्कांगी कोशिका है ना, यह बीजांड के उत्तकों से पोषण पदार्थों का चूषण करेगी और वो पोषक पदार्थ निलंबक से होते हुए किनको उपलब्ध होंगे, या किसको उपलब्ध होंगे, भ्रूण को या भ्रूणीय कोशिकाओं को। तो चुस्कांगी कोशिका यानी ओस्टोरियल सेल, यह बीजांड के जो उत्तक है उनसे पोषक पदार्थों का चूषण करेगी। ठीक, पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगी और फिर ये पोषक पदार्थ निलंबक से होते हुए किन्हें मिलेंगे भी, इस भ्रूण को या इन भ्रूणीय कोशिकाओं को। ठीक, ये 8 अपनी भ्रूणीय कोशिकाएं होगी यहां पर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्टेंट। क्या कहेंगे, ऑक्टेंट। अब देखिए इस निलंबक की वह कोशिका जो भ्रूण की ओर है, इस निलंबक की वह कोशिका जो भ्रूण की ओर है, तो कौन सी है भी, वो यही है, भ्रूण की ओर यही है, भ्रूण के सबसे निकट यही है।
इस सेल को अपने कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। अधः सफितिका, अधः सफितिका। और यह सेल क्या करेगी? इस सेल का काम क्या है? यह जो कोशिका यानी जो अधः सफितिका है, यह कोशिका भ्रूण के साथ मिलकर मूल गोप का निर्माण करती है। मूल गोप, रूट कैप, मूल गोप का निर्माण करती है भी। ठीक, तो ये अपना ई हो गया और ये क्या हो गया फिर? एफ। अब देखिए ये जो ऑक्टेंट है, इसकी जो 8 कोशिकाएं हैं, 8 भ्रूणीय कोशिकाएं, ये इनमें परिणतिक विभाजन होगा भी। कैसा विभाजन होगा? परिणतिक, या परिणत कह लो या परिणतिक कह लो, एक ही बात है, परिणत या परिणतिक। ठीक, परिणत विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं के 3 स्तर, 3 लेयर्स बनेगी, या कोशिकाओं के 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, या कोशिकाएं 3 भागों में व्यवस्थित होगी। अब देखिए कैसे वो भी अपने स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर बना रहा हूं मैं। इन कोशिकाओं में परिणत विभाजन हो रहा है। ये तो वो अपनी होगी अधः सफितिका, इसके ऊपर ये सेल, ये अपनी चुस्कांगी कोशिका, ये सबसे बाहरी लेयर, ये मध्य भाग, और ये सबसे अंदर। देखिए इनके नाम क्या होंगे? ये जो सबसे बाहर है, जो लेयर है, इसको कहते हैं डर्मेटोजन। ठीक, उसके अंदर यानी जो बीच में है, इसको कहेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम।
और सबसे अंदर जो कोशिकीय समूह है ना, ये इसको कहते हैं प्रोकेम्बियम। क्या कहेंगे? प्रोकेम्बियम। उससे पहले यहां पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है, इनमें जो बाहर की 4 कोशिकाएं हैं, यानी जो निभाग की ओर है, ये इनको कहते हैं एपीबेसल सेल्स। एपीबेसल सेल्स। और जो निभाग से थोड़ी दूर है, या जो बीजांड द्वार की ओर है, या जो निलंबक की ओर है, यानी ये अंदर वाली 4 कोशिकाएं, इनको कहते हैं हाइपोबेसल। क्या कहते हैं? हाइपोबेसल सेल्स। अब देखिए, एपीबेसल सेल जो है ना, ये आगे जाकर 2 बीजपत्रों का निर्माण करेगी। 2 बीजपत्र कोटिलिडन्स, और साथ में ये निर्माण करेगी प्ल्यूम्यूल का, प्रांकुर का, ठीक। कोटिलिडन्स और प्ल्यूम्यूल ये होते क्या है, वो अपने देखेंगे, ठीक। 2 कोटिलिडन्स और प्ल्यूम्यूल ये क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका काम क्या है, वो भी देखेंगे। हाइपोबेसल सेल है, ठीक। हाइपोबेसल सेल्स ये कोशिकाएं निर्माण करेगी हाइपोकोटिल का। हाइपोकोटिल हिंदी में कहते हैं अधोबीजपत्र। अधोबीजपत्र, ये हाइपोकोटिल क्या है, ये भी अपने देख लेंगे, ठीक। एक बार आप बस जो फैक्ट है उन पर नजर डालिए। यहां पर कितनी लेयर बनी है अभी? 3 लेयर। डर्मेटोजन सबसे बाहर, फिर ग्राउंड मेरिस्टेम, और फिर प्रोकेम्बियम। अब देखिए, जो डर्मेटोजन है, हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचाजन, और ये निर्माण करेगी किसका? प्लांट की एपिडर्मिस का। किसका? प्लांट की एपिडर्मिस का। ग्राउंड मेरिस्टेम, ये हिंदी में कहते हैं इसको भरण विभोजतक। और ग्राउंड मेरिस्टेम किसका निर्माण करेगा? कई स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जैसे कि हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स यानी वलकूट, और एंडोडर्मिस, इनका निर्माण ग्राउंड मेरिस्टेम। और प्रोकेम्बियम यानी प्राक एधा, यह निर्माण करती है वेस्कुलर टिश्यू का, यानी जाइलम और फ्लोएम। तो ये EF ये हो गया अपना G। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जैसे इसको कहते हैं ऑक्टेंट, इसी प्रकार इसको कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो की कोशिकाओं में बड़ी तेजी के साथ विभाजन होगा, बड़ी तेजी के साथ विभाजन होगा, और एक हार्ट रूपी, हृदय रूपी स्ट्रक्चर बनेगी इस प्रकार।
ठीक, इस तरह एक स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ पर भी सेल होगी भी। चलो मैं जल्दी से बना देता हूँ। इस प्रकार यह स्ट्रक्चर बनेगी भी। हार्ट रूपी, हृदय रूपी। ठीक, इसको कहते हैं हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, हार्ट शेप्ड। ठीक, अब देखिए यहां पर आपको दो पालियां दिखाई दे रही है, ये दो पालियां हैं, ये दोनों पालियां, ये और ये दो पालियां, ये दोनों पालियां तेजी से वृद्धि करेगी भी और आगे जाकर किसका निर्माण करेगी? दो बीज पत्रों का। दो पालियां हैं और दोनों पालियां आगे जाकर दो बीज पत्रों का यानी कोटिलिडन्स का निर्माण करेगी। आगे देखते हैं अपनी अगली क्लास में।